हाय फ्यूचर बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का एडुटैप के यूट्यूब बैंकिंग चैनल के ऊपर। और मेरे प्यारे फ्यूचर बैंकर्स, हम सभी जानते हैं कि IBPS-PO का नोटिफिकेशन आ चुका है और वो सभी लोग जिनके मन में एक आशा थी और आंखों में एक सपना था कि वो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना करियर देखना चाहते हैं और बैंकिंग सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो उनके पास अपने सपने को साकार करने का बेहतरीन मौका आ चुका है, क्योंकि IBPS ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की नोटिफिकेशन को आज रिलीज कर दिया है। और दोस्तों, अपने सपने को साकार करने के लिए जो पहली सीढ़ी है जो आपको चढ़नी होगी वो ये है कि आपको इस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको उसका एग्जाम का फॉर्म कंप्लीटली और सक्सेसफुली फिल करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं IBPS-PO की, तो जब से हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है, दोस्तों सभी एस्पिरेंट्स के मन में एक शंकाएं हैं कि सर ये कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, क्या ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा या क्या ये फॉर्म ऑफलाइन फिल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहने चाहिए जो यहाँ पर लगने वाले हैं इन ऑर्डर टू फिल आउट द फॉर्म कंप्लीटली, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी डिटेल को कहां पर फिल करना है, कैसे फिल करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है, सो दैट जब हम इस फॉर्म को फिल आउट कर दें दोस्तों। क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि काफी एस्पिरेंट्स का क्या रहता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ गलतियां की। और कुछ लोगों का तो फाइनल सिलेक्शन जब होता है उससे पहले इंटरव्यू के राउंड में ही यहां पर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है क्योंकि कुछ डिटेल्स उनकी मैच नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम अपना फॉर्म फिलिंग अच्छे से करें और इंश्योर करके रखें कि हाँ, एवरी डिटेल जो हमने यहां पर मेंशन की है वो एकदम सही है और उसको हम डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं विद आवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आल्सो। ठीक है, दोस्तों ये जो आज का सेशन है, आज के सेशन में मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि मैं ये इंश्योर करता हूं और मैं ये बिलीव करता हूं कि आप सभी ने हमारे पुराने वीडियोस को देख लिया है कि हाउ यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई कि क्या आप एलिजिबल हैं IBPS-PO बनने के लिए। और अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया और आप एलिजिबल हैं IBPS-PO बनने के लिए दोस्तों, तो आज के सेशन में फॉर्म कैसे फिल करना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा अपना फॉर्म फिल करके। ठीक है, तो लाइव में आपके साथ फॉर्म फिल करूंगा जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस पार्ट को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लगेंगे। और इस चीज में सबसे पहला स्टेप आपको लेना है वो ये है कि आपको अपने ब्राउजर पर IBPS को टाइप करना है। आपने IBPS को टाइप किया दोस्तों, यहां पर पहले लिंक पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये पेज हमारे सामने अपीयर होता है। तो हम एक बार थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पर यहां पर लिखा है CRP-PO MTS 15 posted on 1st July 2025 and apply online for common recruitment process under CRP-PO MTS। तो ये बेसिकली आपका IBPS-PO का नोटिफिकेशन है जो रिलीज हुआ है। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज अपीयर होगा जहां पर आप देखेंगे कि आपको तीन ऑप्शंस दिखते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, नोटिफिकेशन एंड विंडो नोटिफिकेशन। दोस्तों नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन IBPS-PO का आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली डायरेक्टली जहां से आपको ऑनलाइन फिल करना है अपना फॉर्म, वो स्टेप यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे लिए क्लियर है, जो पहला सवाल था आपके मन में कि क्या हमें फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन फिल करना है, तो बेसिकली दोस्तों हमें अपना फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं और आपके लिए मैं इस लिंक को यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा सो दैट कि आप सीधा उस लिंक पर क्लिक करें और सीधा इस पेज पर आप अपीयर हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप देखना चाहिए आपको कि क्या डेट्स हैं जिनके बीच में आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। दोस्तों कमेंसमेंट जो है, मतलब कि ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की जो शुरुआत है आज आप 1 जुलाई के साथ कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आखिरी तारीख जो है दैट इज 21 जुलाई, जब तक आपको अपना फॉर्म इंश्योर करना है कि आपने फिल कर लिया। और कोई भी आप में से कोई भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेगा, सभी लोग मेरे साथ बैठकर आज अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, दोस्तों यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें रजिस्टर करना है खुद को। ऑन द राइट यू कैन सी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो यहां पर ऊपर वाले पार्ट पर हमें क्लिक करना है, दैट इज क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इससे पहले
मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ना हम एक बार IBPS PO का नोटिफिकेशन देख लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो हमारे पास होने चाहिए। सो हम वापस से आते हैं अपने पिछले पेज पर और हम देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनीज। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए दोस्तों। सो ये पूरी लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो हमारे पास होने चाहिए, जो कि आपके इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में लगने वाले हैं। दैट इज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, SSC, SSLC 10th standard or equivalent certificate, and candidates will also be required to capture and upload their live photograph. That means आपको अपनी live photograph को capture करना है और upload करना है। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि ये सब प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है जी। सो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ और ये सभी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हमें स्कैन्ड करके अपने पास रखना है। फोटोग्राफ वाली अगर इमेज की बात करें तो उसका फाइल साइज आपके पास 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और पॉसिबली आपकी जो फोटो है वो लाइट और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोटोग्राफ कैप्चर की, तो वो भी हम वेबकैम में मोबाइल फोन के साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर। और यहां पर हमें देखना है, इंश्योर करना है कि जो फोटो है एकदम कैप्चर हो, लाइट कलर्ड बैकग्राउंड के साथ हो। हमें एकदम कैमरे के अंदर देखना है, ऐसा कि नहीं आप एक बार इस तरफ देख रहे हैं या इस तरफ देख रहे हैं या आप ऊपर देख रहे हैं, आपको सीधा कैमरे के अंदर देखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर आपको बेसिकली इंश्योर करना है कि आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, वो भी ब्लैक इंक पेन के साथ। कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा, ब्लॉक लेटर्स में नहीं होगा, एक रनिंग हैंड में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और इसकी साइज 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक के साथ हो सकता है। यहां पर रेड और ग्रीन इंक के साथ नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लैक या ब्लू इंक। ठीक है, और आपका फाइल साइज रहेगा 20 KB से 50 KB के बीच में। देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो आपका फाइल साइज 50 KB to 100 KB के बीच में रहेगा। और यहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है दोस्तों, ये टेक्स्ट आपको दिया गया है, इस टेक्स्ट को, इस दिए गए टेक्स्ट को आपको एक पेपर पर लिखना है अपनी हैंडराइटिंग में। ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्त से लिखवा ले क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी है, अच्छी है या बुरी, अपनी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हैंडराइटिंग आपकी मैच की जाती है जब आप पेपर देने जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और एज इट इज जितना यहां पर लिखा है, दैट इज आई डैश, यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जैसी लाइन यहां लिखी है वैसा ही लिखना है, बस नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह हटा के आपको अपना यहां पर नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज इस बार जो IBPS ने आपको कहा है करने के लिए, वो ये है कि आपको अपना SSC का, SSLC का या 10th स्टैंडर्ड का या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसको भी आप PDF फॉर्मेट के अंदर अपने पास रखेंगे। पेज साइज आपका A4 साइज रहेगा और उस फाइल का साइज 500 KB से कम रहना चाहिए जो हमें अपलोड करना होगा। तो एक नई चीज है दोस्तों, एंश्योर कीजिए ये सभी चीजें आपके पास पहले से ही हो। आप अपने पास स्कैन करके रखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, स्कैन करके रखिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद आप वापस से आइए इस पेज पर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के पास अब वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इस आज के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में लगने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम वापस से आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे। अब हम क्लिक करेंगे क्लिक फॉर हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं आपके सामने ये पेज अपीयर होता है और ये आपको दर्शाता है कि ये जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है IBPS PO का, ये एक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है, जहां पर सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होगा, फिर आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी होंगी, लाइक आपकी कैटेगरी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके फादर मदर्स नेम, एड्रेस। देन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा जहां पर आप देखेंगे कि हाँ मैंने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सभी करेक्टली फिल्ड आउट हैं। फिर हमें अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, दैट इज आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, आपका SSC का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है और उसके बाद आखिरी स्टेप होगा आपका पेमेंट का। तो ये 6 स्टेप बहुत आसान स्टेप हैं और बहुत आराम से आप कर पाएंगे। बस आपको इस सेशन को देखना है एंड तक कि कैसे हमें इन डिटेल्स को फिल आउट करना है। तो दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जहां पर ये एस्टेरिस्क मार्क्ड है दोस्तों, इसका मतलब है मैंडेटरी फील्ड। दैट मींस उस डिटेल को आप
फिल करना बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगर आपने फॉर्म उस डिटेल को फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा ही नहीं, आप अगले स्टेप तक पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इंश्योर करना है, जैसे फर्स्ट नेम के ऊपर आपको स्टार मार्क दिख रहा है तो फर्स्ट नेम को फिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम है, हमें कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मान लीजिए अगर आपका नाम है राजीव प्रताप सिंह तो आपका फर्स्ट नेम है राजीव, मिडिल नेम है प्रताप और लास्ट नेम है सिंह। ठीक है, तो फुल नेम यहां पर आपका ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर मोबाइल नंबर हमें ऐड करना है, ईमेल आईडी ऐड करनी है और एक सिक्योरिटी कोड ऐड करना है। तो मैं फटाफट से अपनी डिटेल्स को फिल आउट करता हूं और देन हम देखते हैं कि कैसे हमने डिटेल्स को फिल किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है देवांशु कौशिक, तो मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है तो मैंने फर्स्ट नेम में लिखा देवांशु, यहां पर कंफर्म किया अपना फर्स्ट नेम देवांशु। फिर यहां पर मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया क्योंकि मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है। फिर मैंने यहां पर कौशिक लिखा लास्ट नेम और कंफर्म किया लास्ट नेम कौशिक। सो दोस्तों यहां पर अब जब हम आगे बढ़ते हैं, सो बेसिकली इससे पहले अगर मैं ऊपर की ओर ड्रैग करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहां पर फुल नेम मेरा आ चुका है नीचे देवांशु कौशिक। ठीक है, इसके बाद फुल नेम आ गया देवांशु कौशिक। अब हमें डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को मैंने यहां पर मास्क कर दिया है क्योंकि आई होप कि आप मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे यहां पे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। दोस्तों यहां पर इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो ये चीज इंश्योर कीजिए कि उन 6 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास ये 2 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर और दूसरा आपके पास एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्योंकि बैंक जो भी कम्युनिकेशन आपको देगा कि आपका पेपर कब है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, पासवर्ड है, तो सभी डिटेल्स आपको, और साथ ही साथ जब आप सक्सेसफुली फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ ये भी इंटीमेशन आपको आएगा ऑन योर ईमेल आईडी एंड ऑन योर एसएमएस ऑन योर मोबाइल नंबर। ठीक है, सो इसीलिए इंश्योर कीजिए कि दोनों डिटेल्स आप बिल्कुल करेक्टली फिल आउट करें। ओके, तो मैंने यहां पर सभी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया है करेक्टली। अब हम करेंगे क्लिक सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, आर यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड आर करेक्ट, एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड। दैट मींस इस स्टेप के बाद इस किसी भी डिटेल में, जैसा कि मेरा नाम है, नंबर है, ईमेल आईडी है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने इंश्योर कर लिया कि हाँ मेरे सभी डिटेल्स करेक्ट हैं, और आप भी इंश्योर कीजिए इसी तरीके से क्या आपकी डिटेल्स करेक्ट हैं या नहीं है। तो मैंने इंश्योर कर लिया, मैंने क्लिक किया ओके, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। बट दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि यहां ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, एंड यहां पर भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मुझे दिखाई दे रहा है बट आपको नहीं दिखाई देगा। राइट, आप जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है। इन दोनों चीजों को नोट डाउन करके रखिए अपने प्रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की गाइडलाइंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फोटोग्राफ को चूज करेंगे और यहां पर अपलोड करेंगे। तो उसके बाद यहां पर दूसरा ऑप्शन है अपनी फोटोग्राफ को कैप्चर करने का, और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सिग्नेचर का ऑप्शन। तो सबसे पहले मैंने अपने फोटोग्राफ को अपलोड किया है, ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम सही से दिख रही है। राइट, इसके बाद दोस्तों अब दूसरा स्टेप है यहां पर अपनी फोटो को, लाइव फोटो को कैप्चर करने का। अब ये कैसे कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास वेब कैमरा है, आपके डेस्कटॉप से या आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप वहां पर कैमरा अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली आप कैमरे को का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैं यहां पर कैमरे का इस्तेमाल वीडियो के लिए कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने यहां पर क्लिक हेयर टू स्कैन किया, एक क्यूआर कोड आया, मैंने उसको अपने फोन से स्कैन किया, और जैसे ही मैं अपने फोन से स्कैन करता हूं दोस्तों तो एक स्क्रीन आती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि जब आप अपनी फोटो को कैप्चर कर देंगे तो एक व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और बिल्कुल सीधा आपको कैमरे के अंदर देखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं जब मैंने अपने इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलर आई स्क्रीन, ठीक है, मैंने अपने फोन से उसको स्कैन किया, ये आया वेलकम देवांशु, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड कैप्चर फोटो। जैसे ही मैंने कैप्चर फोटो पे क्लिक किया तो मेरे फोन का कैमरा ऑन हुआ, मैंने फोटो को क्लिक किया और मैंने उसको टिक पे क्लिक किया, तो दैट मीन्स उसके बाद मेरे पास जो अगला पेज आता है वो ये आता है कि फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और वो ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकंड्स हमारे डेस्कटॉप पे, दैट मींस जहां पर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं वहां पर वो चीज अपीयर होगी। तो दोस्तों मैंने यहां पर ओके किया और आप देख सकते हैं कि मेरी फोटोग्राफ बिल्कुल सामने आ चुकी है और एक लाइट बैकग्राउंड के साथ
बिल्कुल कैमरे के अंदर देखते हुए मैंने फोटो को कैप्चर किया और इसी तरीके से आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी फोटोग्राफ को कैप्चर करें, ठीक है। सो दोस्तों इसके बाद हमें कंफर्म करना है कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो अग्री टू अबव मेंशन नोट। तो यहां पर हमने कंफर्म कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पर, दैट इज सिग्नेचर को हमें अपलोड करना है दोस्तों। सो सिग्नेचर को भी मैंने अपलोड कर लिया है और अब फिर से कंफर्म करना है दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो अग्री टू अबव मेंशन नोट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी फोटोग्राफ मैच होगी जब आप पेपर देने जाएंगे। आपका सिग्नेचर जो है यहां पर वो एकदम साफ साफ दिखना चाहिए और वो कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा सिग्नेचर साफ दिख रहा है, मैंने अभी मास्क किया हुआ है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता कि मेरा सिग्नेचर कैसा है, ठीक है। आई होप यू गाइज वॉन्ट माइंड दिस। सो बेसिकली अभी लेट मी टेल यू कि ये जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया है, ये सिग्नेचर जब आप अपना फॉर्म, जब आप पेपर देने जाएंगे वहां पर आप अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, वहां पर साइन करवाएंगे आपसे बैंक वाले, तो बेसिकली उस सिग्नेचर के साथ इस सिग्नेचर को मैच किया जाएगा। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसलिए इंश्योर कीजिए हर एक डिटेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हर एक चीज को बिल्कुल सही सही हमें अपलोड करना है, ठीक है। सो यहां पर मैंने कंफर्म किया दैट यस दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड नाउ मैंने किया क्लिक ऑन नेक्स्ट। और नेक्स्ट पर जाते ही हमारा अगला स्टेप आ जाता है, दैट इज योर बेसिक डिटेल्स। सो बेसिक डिटेल्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कैसी डिटेल्स हैं, जैसे कि आपकी कैटेगरी है, क्या आप एक ऐसे पर्सन है विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी और नॉट। उसके बाद क्या आर यू अ पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज कंपनसेटरी टाइम, क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, राइट क्या आप किसी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्या आपने पहले कभी पीओ का एग्जाम में आप अपियर हुए हैं या फिर आपने कभी कोई अप्रेंटिसशिप की है, आपने कोई ट्रेनिंग कभी ली है। तो ये सभी डिटेल्स, साथ साथ हमारी नेशनलिटी क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हमारा आधार कार्ड नंबर जो हम यहाँ पर लेकर जाएंगे जब हम पेपर देने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई ट्विन ब्रदर है या नहीं, कोई सिस्टर है या नहीं, अगर है तो उनका आईडी प्रूफ, उनका नाम क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों आपका एड्रेस क्या है, साथ में आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके इफ यू आर मैरिड तो आपके स्पाउस का क्या नाम है। तो सभी डिटेल्स को हमें क्लिक यहाँ पर डालना है बहुत ही केयरफुली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी आपको शो होगी अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी पर क्लिक किया एंड आई बेसिकली चूज एससी कैटेगरी और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आया, प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि कोई भी चेंज कैटेगरी में परमिट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा कि ठीक है बाय मिस्टेक मैंने जनरल कैटेगरी पिक किया बट आई वाज अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, सॉरी आई वाज फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी, तो बैंक ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहां मान लीजिए आपने गलती से यहां पर रिजर्व कैटेगरी में क्लिक किया बट आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी से और बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कहते हैं नहीं नहीं मैं तो रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं हूं, मैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हूं, तो अगेन आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए इंश्योर करना है कि सारी डिटेल्स को एकदम सही सही भरा जाए। तो मैंने यहाँ पर इंश्योर कर लिया है और मैं अभी एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहा हूं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एससी को क्लिक किया। इसके बाद आता है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि कौन सी डिसेबिलिटी है और आपको अकॉर्डिंगली इसको फिल आउट करना है। सो बेसिकली मैं यहां पर नो फिल कर रहा हूं, राइट तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फिल आउट करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि मैंने यहां पर नो किया तो यहां पर कोई भी डिटेल मेरे लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपने यस किया है वहां पर दोस्तों तो आपको इंश्योर करना है कि आप उस चीज को अच्छे से मेंशन करें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके बाद हम आते हैं दूसरी पार्ट पर कि क्या आपने अपना पीओ का फॉर्म पहले फिल किया था या नहीं किया, तो ये भी हमें डिटेल्स ऐड करनी है दोस्तों। सो उसके बाद आता है कि क्या आप एक ट्रेन्ड अप्रेंटिस है ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक, तो आई हैव बेसिकली मार्क नो हियर। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या आपने अपना सीआरपी पीओ में आप पहले अपीयर हो चुके हैं या नहीं, अगर आप पहले अपीयर हुए हैं दोस्तों और मल्टीपल टाइम्स अपीयर हुए हैं तो आप कंट्रोल और प्रेस करके इन ऑप्शंस को यहां पर क्लिक कीजिएगा, तो उससे आप डेफिनेटली इजीली उस चीज को फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर।
तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हमारी क्लियर हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि मैंने कोई अप्रेंटिसशिप नहीं ली है। अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप ली है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मेंशन कीजिए किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से या पार्टिसिपेटिंग बैंक से या फिर किसी और बीएफएसआई सेक्टर से, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम? मैंने नहीं रजिस्टर किया, मैं नो कर रहा हूँ। अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको येस लिखना होगा और बताना होगा कि आपका क्या एनरोलमेंट नंबर था। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी को मैंने यहाँ पर फिल आउट कर लिया है कि इंडियन, और मैं कौन से एग्जामिनेशन सेंटर से यहां पर पेपर देना चाहता हूं। सो मैंने यहां पर केयरफुली आइडेंटिफाई किया और मैंने यहां पर मेंशन किया चंडीगढ़। और दोस्तों आपको भी ये इंश्योर करना है कि आपके आसपास का जो एरिया है जिससे आप भली भांति पूरे अवेयर हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को आप चूज कीजिए जहां पर आप इजीली जा सकते हैं, पेपर अपना आराम से दे सकते हैं। तो मैंने अपना फेज 1 का फेज 2 का दोनों ही सेंटर्स को चूज कर लिया है। इसके बाद इन्होंने पूछा आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम देते समय जब मैं जाऊंगा पेपर देने तो मैं कौन सा आईडी कार्ड लेकर जाऊंगा, तो आई हैव चूज एन आधार कार्ड, और यहाँ पर आईडी का प्रूफ नंबर भी हमें मेंशन करना होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जब भी मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालता हूँ, सो नेक्स्ट स्टेप में डेट ऑफ बर्थ जब हम डालते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, उससे डरना नहीं है। ये बस ये कहता है कि व्हेन यू चेंज द ईयर ऑफ बर्थ, जो रेलिवेंट ईयर्स हैं जो आपने प्रोवाइड किए हैं अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल्स में, उनको रीवैलिडेट किया जाएगा और फिर से सेव किया जाएगा। तो इंश्योर कीजिए कि आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बहुत सही तरीके से भरें। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल आउट कर दिया है। उसके बाद आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और क्या आप अपना वॉलंटरी कंसेंट देते हैं कि आपका आधार कार्ड, आपका आधार नंबर वेरियस स्टेजेस पर इस्तेमाल किया जाए बाय द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो मैंने यहां पर यस कर दिया क्योंकि इससे कोई ज्यादा इश्यू है नहीं। देन डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर? आई हैव मार्क्ड नो हियर बिकॉज आई डोंट हैव। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, दोस्तों जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है वो यहां पर आपको मेंशन करना है। मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ ए और के लिख दिया है, बट आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम जैसा आपके सर्टिफिकेट में है एज इट इज आपको यहां पर मेंशन करना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस अच्छे से फिल आउट करना है। एड्रेस फिल करके, क्योंकि मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैंने यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीस आ गई है, दैट इज 175। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 175। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक हायर नंबर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स को देख लिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट करता हूँ अपनी डिटेल्स को, और जैसे ही मैंने वैलिडेट पर क्लिक किया इट सेज वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो दैट मीन्स मेरी सारी डिटेल्स अभी तक सही हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ ओके पर। ओके पे जैसे क्लिक किया तो अगला पार्ट आया हमारे पास, दैट इज हमारी जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं जो हमें फिल आउट करनी है। ठीक है। सो यहां पर दोस्तों सबसे पहली चीज आपका एसएससी, एसएसएलसी, 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट आपने किस बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया ये मेंशन करना है। किस डेट को आपने पास किया, क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे, और आपकी क्लास और ग्रेड क्या था। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी होंगी। ठीक है। और वैसे ही बतानी है जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन, जैसे आपके एसएससी के सर्टिफिकेट में मेंशन है। उसके बाद हमें अपनी ग्रेजुएशन बतानी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बतानी है, क्या हमें ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम्स की, अगर है तो वो उसकी डिटेल्स हमें देनी है। उसके बाद हमारा वर्क एक्सपीरियंस भी दोस्तों, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, परमानेंट जॉब कर रहे हैं दोस्तों, दैट मींस फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो आप उसका एक्सपीरियंस जरूर यहां पर मेंशन कीजिए अपना। ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद आप कवर करेंगे अपना लैंग्वेजेस, कौन कौन से लैंग्वेजेस आपको आती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ठीक है मैंने किस डेट को ये जो एग्जामिनेशन था इसको पास किया, मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया, डिग्री मैंने कहाँ से की, कौन सी डिग्री थी, कहाँ से की थी, क्या स्पेशलाइजेशन था, किस डेट को मैंने क्लियर किया, उसके बाद क्या क्लास और ग्रेड है मेरे, मैंने सब कुछ यहाँ पर सेलेक्ट किया अच्छे से। ठीक है। इसके बाद मैंने जैसे ही यहाँ पर डाला दोस्तों तो ये मुझे बताता है कि कैंडिडेट शुड इंडिकेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट टू डेसिमल, दैट मींस नियरेस्ट टू डेसिमल्स तक। अगर आपकी परसेंटेज 65.66 है तो आप 65.66 यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, और ये जो आपके मार्क्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर एक एक चीज को खोलकर धागा धागा खोला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंश्योर करना पहले से ही सब कुछ हमें एकदम करेक्ट मेंशन करना है। ठीक है। तो ओके पे हमने क्लिक किया, और यहां पर अगला पार्ट है, क्या आपके पास ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है, मेरे पास है तो मैंने यहां पर यस पे क्लिक किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो भी क्लिक कर सकते हैं।
तो बेसिकली अब जब डिटेल्स की बात आती है तो काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि सर यहाँ पर क्या फिल करें। सो देखो सब कुछ पहले से इन्होंने दिया गया है। तो सर्टिफिकेट आपने किया, डिप्लोमा किया, डिग्री की, या आपने सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ा। तो मैंने हाई स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ा है इसको, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा या आईटी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, तो मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आता है आपका एक्सपीरियंस। तो मैंने यहां पर अपना वर्किंग एक्सपीरियंस डाला है कि मैं एडुटैप में काम कर रहा हूं, आई एम एन एडुकेटर, मैंने किस डेट को ज्वाइन किया था और अभी मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूं, मेरी नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या। तो इसी तरीके से आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस यहां पर ऐड करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है कि क्या आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए है दोस्तों। तो यहां पर हमने नो पे क्लिक कर दिया है क्योंकि आई डोंट रिक्वायर एनी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको कभी डिटेन किया गया है, आपके ऊपर कोई फाइन लगा है या फिर कन्विक्शन किया है या फिर कोई भी चीज यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल यस करना है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि कोई चीज छुपानी नहीं है। ठीक है, तो मैंने नो किया है बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके बाद दोस्तों आता है हमारा लैंग्वेजेस, कौन से लैंग्वेजेस आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यू कैन स्पीक दैट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया इंग्लिश एंड आई हैव मेंशन रीड, राइट एंड स्पीक। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने सारे डिटेल्स को अच्छे से इंश्योर कर लिया कि हाँ सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। अब मैं क्लिक करता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप में वैलिडेट योर डिटेल्स पर, और जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने बताया वेरीफाइड सक्सेसफुली। दैट मींस जो भी डिटेल्स मुझे यहां पर मेंशन करनी थी मैंने हर एक डिटेल को अच्छे से सक्सेसफुली फिल कर लिया है। अगर दोस्तों आपने गलती से कोई डिटेल छोड़ दी है, अगर वो वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो आप उसको देखिए और फिर से आप उसको वैलिडेट कीजिए, क्योंकि मेरी डिटेल्स वैलिडेटेड है। मैं करता हूं क्लिक सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर, और इसके बाद देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है वो है बैंक प्रेफरेंस का। तो काफी लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं कि यार बैंक प्रेफरेंस डालनी है तो क्यों ना हम इस तरीके से डालें कि ठीक है अगर कोई बैंक साउथ इंडिया का है तो साउथ इंडिया में रहेगी उसकी तो सारी जो हमारी पोस्टिंग्स हैं, तो मुझे तो नॉर्थ इंडिया में रहना है। तो ये सोचकर दोस्तों ये मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो बैंक्स हमारे पहले नॉर्थ इंडिया बेस्ड थे उनकी ब्रांचेस साउथ इंडिया में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। साउथ इंडिया वाले बैंक के ब्रांचेस नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी है। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए आपका कि जिस बैंक के अंदर आप अगले 35-40 साल बिताने वाले हैं तो उस बैंक का प्रॉफिट कैसा है, कैसा बिजनेस है, कितनी ग्रोथ है। क्योंकि अगर बैंक बड़ा होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा, आपके अच्छे प्रमोशंस होंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे पर्क्स मिलेंगे, आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये सब डिटेल्स को देखते हुए आपको ये चीजें भरनी है। और दूसरा क्राइटेरिया, बच्चे सोचते हैं कि ठीक है जहां हम फॉर्म फिल कराने गए थे सर वहां पर उन्होंने कहा कि ठीक है इस बैंक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो इसको आप फॉर्म फिल कर दो, पहले इसका ज्यादा प्रेफरेंस पे डाल दो। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना। देखिए आप इस बैंक में अगले 35 से 40 साल बिताने वाले हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को यहां पर फिल करना है। ठीक है, सो मैंने और आपको फिल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। सो मैंने आपको बताया कि बिजनेस ग्रोथ इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर टॉप पर आप डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज कर सकते हो, PNB है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, राइट। उसके बाद आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है और आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये सीक्वेंस आप बेसिकली फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम बात करें तो उसी सीक्वेंस में हमें यहां पर उन बैंक्स को यहां पर टिक करना है। मान लीजिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा आया, फिर मैंने इंडियन बैंक पे क्लिक किया तो यहां पर इंडियन बैंक आता, बट यहां पर बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया था तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो इस तरीके से सारे ही हमारे यहाँ प्रेफरेंस में आ चुके हैं, ठीक है। बट आपको वही प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है। और अगर आपके कुछ और एस्पिरेशन है दोस्तों, अगर आपके पास कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक्स, तो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल कीजिए और आप अपने एंड से थोड़ा रिसर्च करके इस लिस्ट को आप डेफिनेटली यहां पर फिल कर सकते हैं। बट इंश्योर कीजिए कि यहां पर हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से इस बैंक की प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना है, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हमने जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट किया तो दोस्तों आता है हमारा प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि मेरी सारी डिटेल्स आई हैं जो भी मैंने अब तक भरी हैं,
और यहाँ पर हर एक चीज़ को एज इट इज़ मेंशन किया गया जो मैंने भरी है। अब इस सारी डिटेल के एंड में आती है एक डिक्लेरेशन कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, मैंने समझा है और मैं अग्री करता हूँ सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को कि कोई भी अगर डिटेल इनकरेक्ट होती है तो मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। अगर मेरा कोई ऐसा बिहेवियर रहा जहां पर मैं कोई एंड्यू प्रेशर किसी यहाँ पर बैंक के कर्मचारी पे डाल रहा हूं या फिर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूं उसको कि मेरा पेपर क्लियर करा दे, तो उस केस में भी मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कि सब कुछ फेयर रहे और आप ऐसे किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो। इसके बाद दोस्तों हमें इसके लिए आई एग्री करना है। बट काफी बार क्या होता है कि बेसिकली ये चीज हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल कैंडिडेट्स के साथ होती है कि उनकी बेसिकली गैस शादी हुई, ठीक है, तो उनका यहाँ सरनेम चेंज हुआ। तो नाम जब चेंज होता है तो अब आपकी आईडी में नाम अलग है और यहाँ पर आपके फॉर्म में जो आपने नाम फिल किया वो अलग है। तो उस केस में दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, क्लिक करता हूँ आई एग्री पर और मैं कंफर्म करता हूँ दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ। अगर आपका ये चीज नहीं है दोस्तों तो आप आई एग्री करके आप ये थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दैट इज देयर इज अ चेंज इन माय नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो। सो मैंने यहाँ पर आई एग्री पर और आई कंफर्म कर दिया है। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। बट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी कोई ऐसी डिटेल है जो यहाँ पर गलत फिल आउट हुई, तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बैक पर क्लिक कीजिएगा और डेफिनेटली आप फिर से अपने पुराने पार्ट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इंश्योर कर लिया कि मेरी सारी डिटेल्स ठीक थी। तो अब हमने वापस से उस पेज पर जाके ओके किया, बिकॉज जैसे मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है विच सेज on completion of registration no changes or data already entered will be permitted and after completion of registration we have to proceed for document upload and payment process। तो मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस आई एम श्योर। और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्टेप पर दोस्तों, दैट इज बेसिकली ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ठीक है। सो पहला लेफ्ट थंब इंप्रेशन, देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड एसएससी। तो यहाँ पर मुझे अपने सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने थंब इंप्रेशन को अपलोड किया और मैंने इंश्योर किया कि सारी डिटेल्स यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं। फिर मैंने और यहाँ पर मेरा जो थंब इंप्रेशन है वो एकदम क्लियर है, आपको दोस्तों यहाँ समझ दिख रहा होगा, इंश्योर है कि हाँ मेरा बिल्कुल थंब इंप्रेशन क्लियर दिख रहा है, ब्लू इंक के साथ है। ओके पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने अगला स्टेप डाला, ये जो मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन था मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसको मैच किया जाएगा। फिर ओके किया दोस्तों। उसके बाद आएगा आपका एसएससी का फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने अपना सर्टिफिकेट भी कर दिया है अपलोड और बिल्कुल इंश्योर किया कि एवरीथिंग इज क्लियर। सो दोस्तों अगर कोई भी चीज आपकी क्लियर नहीं होती है, यहाँ पर मान लीजिए आपका थंब इंप्रेशन मस्ट है या फिर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इंश्योर कीजिए कि हर एक चीज को अच्छे से प्रीव्यू लेना है कि हाँ एवरीथिंग इज करेक्ट और एवरीथिंग इज बेसिकली प्रॉपरली क्लियर। तो मैंने कंफर्म कर दिया कि ये हैंड रिटन मेरा है दोस्तों, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर मैंने कंफर्म किया कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन मैंने अपलोड जो किए वो वैलिड है। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन बैंक हमें देता है, वो ये है, आईबीपीएस देता है कि हम डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट करके भी अपनी डिटेल्स को फेच कर सकते हैं। तो अगर आप यस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये पेज आपके सामने आएगा डिजी लॉकर का। क्योंकि मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर अगला कोड यहाँ फिल कर दिया है एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर करते ही ये मुझे फिर से कहते हैं आर यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड इज करेक्ट। मैंने बिल्कुल इंश्योर कर लिया और मैं यहाँ क्लिक ओके करता हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट प्रोसेस पर, दैट इज ऑफ द पेमेंट प्रोसेस। सो पेमेंट प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर अमाउंट है हमारा 175 रुपीज का। तो फटाफट से मैंने अपनी डिटेल्स को डाला, यहाँ पर बिल डेस्क को मैंने चूज किया, सिक्योरिटी कोड डाला, सबमिट किया। देन अगेन इट इज आस्किंग मी डू यू वांट टू सबमिट, यस आई वांट टू सबमिट। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग मोड्स हैं पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज किया दोस्तों और मैंने यहाँ पे डिटेल्स को फिल किया, पेमेंट का ऑप्शन किया, प्रोसीड किया पेमेंट के साथ। अब ओटीपी आया। सो ओटीपी फिल आउट करने के बाद दोस्तों ये पेज आता है जब मेरी पेमेंट प्रॉपरली हो जाती है, ठीक है। सो पेमेंट स्टेटस में आया सक्सेस। अब इस
डिटेल को दोस्तों मुझे प्रिंट कर लेना है अपने रेफरेंस के लिए कि हाँ मेरी पेमेंट सक्सेस हो गई थी। तो इन केस अगर मान लीजिए गलती से क्या होता है, कभी कभी किसी स्टूडेंट का फॉर्म स्टिल अनपेड दिखाता है कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है, तो उस टाइम पर आपके पास ये रेफरेंस के तौर पर है कि हाँ मैंने अपनी पेमेंट को अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दोस्तों यहां पर मैंने इसको प्रिंट करके अपने पास रख लिया है अपने रेफरेंस के लिए, और आप भी ये काम करिए। सो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम वापस से रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हुआ। ऑल्दो मेरे पास एसएमएस आ चुका है, ईमेल आ चुका है, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो मैंने यहां पर क्लिक किया लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि मैं खुद को रजिस्टर कर चुका हूं। सो दोस्तों मैंने यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट किया, और आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आ रहा है अमाउंट इज पेड, पेमेंट स्टेटस इज पेड, दैट मींस मेरा फॉर्म सक्सेसफुली फिल आउट हो चुका है। सो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग फॉर आईबीपीएसपी, और आई होप कि यहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं आगे आने वाली सीढ़ियों की, तो पहली सीढ़ी हमारी हो गई, पहली सीढ़ी को हमने अच्छे से चढ़ लिया, बट बाकी सीढ़ियों का क्या, दैट मींस आपकी प्रिपरेशन, आपकी सही राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन। तो उसके लिए दोस्तों एडुटैप पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा कोर्स, जिसके दम पर और जिसको इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको edutap.in वेबसाइट को के ऊपर जाना है, आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है, आप देखेंगे बैंकिंग कोर्सेज यहां पर अवेलेबल है, बैंकिंग कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने अपीयर होता है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप नीचे ड्रैग करते हैं तो बेसिकली बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आप देखते हैं, और यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, हर एक वो चीज मिलती है जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। और साथ साथ दोस्तों जो हम एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं किसी भी पेपर में जब हम अपीयर होते हैं, वो ये है कि आपके पास उसके पीवाईक्यूज का एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास उसके पीवाईक्यूज होनी चाहिए, क्योंकि पहले पेपर में कैसे सवाल आए, इस साल भी पेपर में कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं, किस लाइन पर आते हैं, क्या डिफिकल्टी रहती है, क्या पैटर्न रहता है। इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, और वो आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो प्लीज क्लिक ऑन इट एंड इंश्योर कीजिए कि हाँ आप यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और इस पर्टिकुलर कोर्स का भी आप पूरा भरपूर फायदा उठाइए, एंड डेफिनेटली ये आपको मदद करेगा अपने सपने को साकार करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप कि आपकी सभी क्वेरीज रिजॉल्व हैं। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरीज लेफ्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आईबीपीएस पीओ।